जय शिव शंकर मित्रों। सर्वप्रथम तो आप सभी मकर राशि वाले भाई बहनों को अंग्रेजी नववर्ष की खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि हमारा हिंदू वर्ष जो है कि चैत्र नवरात्रि से प्रारंभ होता है, लेकिन अब दुनिया जिस सांचे में जो है कि ढल रही है, उसके अनुसार भी आपको मैंने जो है कि साधुवाद दे दिया। देखिए मित्रों, आज मैं आप लोगों के सामने साल 2025 का पूरा मैप लेकर के हाजिर हूँ। चंद शब्दों में वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, लेकिन ये जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। देखिए, मेरा तो काम है जैसा है वैसा बता देना, ठीक है। बाकी उसके ऊपर विश्वास करना न करना आपके ऊपर है मित्रों। क्या 2025 2024 से बेहतर होगा, या उससे बदतर होगा, या फिर दोनों मिला जुला होगा? ये जानने के लिए आप वीडियो में बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलिए मित्रों, करते हैं इस विषय की शुरुआत। देखिए मित्रों, ये जो साल है 2025, इस साल को लेकर के मैं केवल चार बड़े ग्रहों के आधार पर भविष्यवाणी करूंगा। राहु, केतु, शनि और गुरु, क्योंकि यही चार मुख्य आपके जो है कि संचालक होते हैं। बाकी तो ग्रहों का बार बार परिवर्तन होता रहता है, बुध, शुक्र, सूर्य वगैरह का। अब देखिए, साल की शुरुआत के कुछ महीने यानी 3 महीने, यानी 29 मार्च 2025 तक तो आपके राशि के स्वामी शनिदेव साढ़े साथी बना करके ठहरे रहेंगे कुंभ राशि में ही, ठीक है। लेकिन फिर मई में मई में फिर जो है कि राहु राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे आपके जो है कि द्वितीय भाव में, कुंडली के द्वितीय भाव में। और शनि महाराज आ जाएंगे आपके कुंडली के तृतीय भाव में, यानी कि मीन राशि में, ठीक है। और उधर जैसे ही राहु देव नवम दूसरे में जाएंगे, वैसे ही केतु नवम से अष्टम में आ जाएंगे। और रह गई बात देवगुरु बृहस्पति की, तो देवगुरु बृहस्पति की चाल मित्रों इस साल अतिचारी रहने वाली है। और मैंने पहले ही कह दिया था कि जिसकी भी कुंडली में गुरु की स्थिति खराब होगी, गुरु नीच के होंगे, या गुरु पाप राशि से दृष्ट, या जो है कि राहु के साथ होंगे, इत्यादि इत्यादि, गुरु चांडाल दोष है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को बहुत ही दिक्कत होने वाली है। अब चलिए शुरू से शुरू करते हैं। अब यहाँ पर मित्रों सबसे बड़ी खुशखबरी की बात तो ये है कि आप साढ़े साती के पिंजरे से मुक्त हो रहे हैं। अब आपको 7 साल बाद जो है कि पिंजरे का दरवाजा खुला छोड़ करके बाहर छोड़ा जा रहा है। आपको महसूस होगा 29 मार्च 2025 को कि आपको एक नया जीवन मिला, एक नई उमंग आपको महसूस होगी, नई तरंग आपको महसूस होगी, और ऐसा लगेगा कि अब मेरे सिर से कोई बहुत बड़ा बोझा उठ गया हो और मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। एंजाइटी, डिप्रेशन, बीमारियाँ, इन सभी में आपको राहत देखने को मिलेगी मित्रों। लेकिन इस साल का मूल मंत्र क्या है? इस साल का मूल मंत्र 2 है मित्रों। सबसे पहला तो ये कि शनि देव जब तीसरे घर में आएंगे तो आपको पराक्रम, चूंकि तीसरा घर पराक्रम का होता है, तो आपको पराक्रम करते रहना है। अगर जितना ज़्यादा पराक्रम करेंगे, मैंने आपसे बोला था ना कि बहुत से लोगों ने मुझसे कई बार पूछा है कि गुरुजी अगर हम करोड़पति बन पाएंगे कि नहीं। तो शर्त इतनी है कि आप पराक्रम करने के लिए तैयार रहिए। कोई भी मौका, कोई भी अवसर आप छोड़िए ना। तो निश्चित रूप से 29 मार्च 2025 से लेकर के मार्च 2027 के बीच में आप जो है कि करोड़पति बन जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, इसके लिए भी जरूरी है कि आपके कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। तो इस साल का मूल मंत्र क्या है? आपको जो है कि पराक्रम दिखाना है, मेहनत से पीछे नहीं हटना है। और दूसरा मूल मंत्र, राहु आएंगे दूसरे घर में।
मित्रों दूसरे घर में राहु आकर के थोड़ा सा गड़बड़ करेंगे। ये आपकी वाणी में दोष पैदा करेंगे। आपके मुंह से बहुत कुछ अनाप शनाप निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इस कारण से बातें स्थितियां बिगड़ सकती हैं। तो आपको मूल मंत्र क्या याद रखना है 2025 में, कि आपको अपने वाणी पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखना है। और दूसरी बात कि चूंकि द्वितीय भाव घर कुटुंब का भी होता है, तो राहु आपके कुटुंब में विच्छेद करा सकते हैं, कुटुंब में बिखराव की स्थिति पैदा कर सकते हैं। लेकिन वो सब भी अगर होगा तो आपकी ही वाणी से होगा। इसीलिए आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है, मीठे शब्द बोलने का प्रयोग करना है, ठीक है। और जहाँ तक केतु की बात है, तो केतु अष्टम में आ जाएंगे, तो केतु जितना ही आपको आकस्मिक धन देंगे उतना ही आकस्मिक आपका नुकसान कराएंगे मित्रों, ठीक है। कि अष्टम के केतु का हाल बता रहा हूं मैं। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की बात करें, तो देवगुरु बृहस्पति मई से चले जाएंगे मिथुन राशि में, यानी कि आपके राशि से छठे भाव में। छठा भाव होता है ऋण रोग शत्रु का, और इस भाव में देवगुरु बृहस्पति जब जाएंगे तो 4 महीने रहेंगे, ठीक है। अक्टूबर तक रहेंगे, 4 महीने रहेंगे। और यहाँ पर इस समय 4 महीने आपको सावधानी से रखने होंगे देवगुरु बृहस्पति से, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब 4 महीने इस छठे भाव में रहेंगे तो आपको कोई बीमारी समस्या हो सकती है, शत्रु आपको पीड़ित परेशान कर सकते हैं, किसी से वाद विवाद के चक्कर में या झगड़े के चक्कर में आप कोर्ट कचहरी भी आपको जाना पड़ सकता है, या जो पहले से जेल में पड़े हुए हैं या जो पहले से किसी जो है कि मतलब कानूनी मामले में फंसे हुए हैं उनको नुकसान हो सकता है। लेकिन फिर जैसे ही 4 महीने बाद यानी अक्टूबर में देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में जाएंगे, यानी अपनी उच्च राशि में, वैसे ही मित्रों आपके सारी समस्याएं दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। और फिर उस स्थिति में जब देवगुरु बृहस्पति उच्च के रहेंगे तो आपकी वाणी से अमृत निकलेगा और लोग आपके वाणी से प्रभावित होंगे। आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ के सीनियर अधिकारी भी आपसे प्रभावित रहेंगे और आपके अनुकूल रहेंगे। और साथ ही साथ इस बार आप अनुभव करेंगे कि रचनात्मक और नवीन कार्यों में आप काफ़ी हिस्सा लेंगे। और दूसरी बात, दूसरे का राहु एक काम कर सकता है कि आपको निर्णय लेने में कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है। तो इसीलिए बस दूसरे का राहु यहाँ पर समस्या है। मैं आपको अब उपाय बताने जा रहा हूँ मित्रों। आपको उपाय क्या करना है, देखिए राहु शनि से तो कोई दिक्कत नहीं होगी। शनि महाराज आपको अगर केवल पैसे चाहिए तो वो पैसा देने का काम तो शनि महाराज करेंगे और हर हाल में करेंगे और करेंगे ही करेंगे, बशर्ते बस शनि की स्थिति आपकी कुंडली में सही होनी चाहिए। थोड़ी बहुत दिक्कत यही राहु और बृहस्पति और केतु दे सकते हैं मित्रों। तो इन सभी का उपाय क्या है, राहु केतु बृहस्पति? पहला उपाय तो ये है कि आप नारायण कवच का पाठ करें। दूसरा उपाय ये है कि प्रतिदिन किसी काले कुत्ते को दूध ब्रेड खिलाएं या रोटी खिलाएं। अगर वो भी ना हो तो आप जो है कि बिस्किट खिला दें। घर का पालतू कुत्ता नहीं मतलब चाहिए, कोई आवारा जो कुत्ता हो, घूमता हो, मतलब काला कुत्ता। और इसके अलावा ये भी अगर आप ना कर सकें तो किसी भैरव मंदिर में प्रत्येक रविवार जाकर के दर्शन करें और भैरव मंदिर भगवान भैरव की आराधना करें, ठीक है। तो ये मेरे मित्रों आज तक के लिए इतना बहुत हुआ और मैं चलता हूँ। भगवान करे आपका कल्याण हो। जाते जाते एक बार फिर से कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलता हूँ मित्रों, जय शिव शंकर।